हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे मल्टीनेशनल स्टील कंपनी के बारे में जिसका नाम है JSW स्टील कंपनी। जो है वो आपको इंगेज है मैन्युफैक्चर एंड आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन में। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 2,90,117 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 47.4 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं। कंपनी की अगर हम लोग सेल्स की बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो आप देख सकते हो जून 2025 में कंपनी का जो 43,147 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 45,152 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो जून वाले क्वार्टर में आपको ये 7,476 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर 7,027 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो आप देख सकते हो ये जून वाले क्वार्टर में आपको ये 2,209 करोड़ रुपीस का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर 1,646 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 2024 में 1,75,006 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 1,68,824 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, जो मार्च 2024 में आपको ये 28,157 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 22,725 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट में नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 305 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं, जो मार्च 2024 में आपको ये 77,364 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको यह बढ़ के 79,191 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की अगर बोरोइंग पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 87,984 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको यह बढ़ के 98,752 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको सितंबर 2025 में आपको ये 45.31% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 25.56% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10.87% का देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की अगर स्टेक की बात करते हैं तो आपको 0.51% के देखने को मिल रही है। पब्लिक की अगर हम लोग होल्डिंग पे नज़र डालते हैं तो आपको ये 17.62% का देखने को मिल रही है, और अदर्स पे नज़र डालते हैं तो आपको ये 0.12% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कहां कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करंटली अभी आपको 1185 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला टारगेट होने वाला है वो इस स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है 1223 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये स्टॉक आपको 1223 रुपीज़ को अगर ये ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको काफ़ी अच्छा टारगेट 2000 रुपीज़ तक भी ये स्टॉक जाता हुआ आसानी से देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।